नमस्कार दोस्तों, मैं ऋचा पाठक हमारे YouTube चैनल पॉजिटिव हेल्थ सेंटर में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक ये भी मनोविकृति से ही रिलेटेड है, लेकिन कुछ अलग हटके है। साइकोपैथिक के बारे में आप सब ने कभी न कभी कहीं ना कहीं सुना होगा। स्पेशली पिक्चर्स में आपने बहुत सारे कई बार इस टर्म को सुना होगा, या फिर कोई भी आपराधिक मामला होता है, सीरियल किलर्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, तो उसमें कहा जाता है वो बहुत साइकोपैथ पर्सनालिटी का साइकोपैथ है। तो ये साइकोपैथ है क्या? एक्चुअली इंटरनेशनल जो क्राइटेरिया है मेंटल इलनेस का, DSM या ICD, उसमें इसके लिए अलग से कोई इसकी डायग्नोसिस या इसका कोई क्राइटेरिया नहीं बना गया है, वहाँ ये टर्म नहीं है। लेकिन हाँ, चूंकि जो मैंने पहले भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर की वीडियोज में बताया थे, एक होता है एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, तो उससे चूंकि बहुत सारी चीजें इसकी मिलती जुलती हैं, तो डायग्नोसिस के समय उसके आधार पर इसका डायग्नोसिस जरूर किया जाता है। हालांकि जो एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले होते हैं, उनमें कुछ % लोगों में साइकोपैथ या साइकोपैथिक होने की संभावनाएं होती हैं। तो ये साइकोपैथिक होते क्या हैं, कौन है? सच पूछा जाए तो जनरल पॉपुलेशन में सिर्फ 1% ऐसे लोग हैं जो इस विकार के शिकार हैं। पुरुषों में 1% होता, महिलाओं में 0.7% साइकोपैथ पाए जाते हैं। और ये क्रिमिनल बिहेवियर से बहुत रिलेटेड है। तो जनरली जो कैदी होते हैं, जिन्होंने बहुत क्रूरता से हत्या की हो, या ज्यादा तो बहुत क्रूरता वाला जो व्यवहार जिसकी वजह से उन्हें वो सजा याफ्ता है, तो उसमें 25% जो लोग होते हैं वो साइकोपैथ ही होते हैं। तो क्या होता है, कैसे आप पहचानेंगे? पहचान इसलिए मुश्किल है कि सामान्य तौर पे कोई ऐसा सिंह पूंछ इन पे नहीं लगा होता है कि दूर से आप पहचान लेंगे कि ये बंदा साइकोपैथ है, क्योंकि वो आम पॉपुलेशन में बिखरे पड़े हैं। और हम पहचान इसलिए नहीं पाते हैं कि बिल्कुल जो उनके बहुत करीबी हैं, नियरेस्ट एंड डियरेस्ट हैं, वो उनके साथ जो 24 घंटे रह रहे हैं, तो उनके कुछ ऐसी बिहेवियर्स होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसके अकॉर्डिंग उनको ये समझ में आता है कि इस बंदे में कुछ एबनॉर्मेलिटीज है। लेकिन जनरल पॉपुलेशन में जब वो आपके बीच है, आपके आसपास है, तो आप बिल्कुल नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि बाहर से देखने में कुछ ऐसा अलग सा नहीं लगता है। वो काफी आपको खुश मिजाज लगेंगे, बहुत ही कॉन्फिडेंट, बल्कि मैं ये कह सकती हूँ कॉन्फिडेंट या ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। और कई बार देखा गया आकर्षक व्यक्तित्व भी होता है, हंसमुख से दिखते हैं। मैंने कहा दिखते हैं, होते नहीं, वो दिखते हैं, वो शो करते हैं, तो उन्हें पहचान पाना मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम पहचानेंगे नहीं तो कई बार हम मुसीबत में फंस सकते हैं, क्योंकि ये साइकोपैथ ही होते हैं जो सीरियल किलर बनते हैं। ये साइकोपैथ ही होते हैं जिनमें जो घरेलू हिंसा की घटनाएं घटित होती हैं, बहुत क्रूएलिटी के साथ बिहेव, या हस्बैंड या माता पिता में से कोई भी फैमिली मेंबर्स, बच्चे या किसी के साथ बहुत क्रूरतापूर्ण व्यवहार कर रहा है, मारपीट और एग्रेसिवनेस। तो उसमें जो है 30% केसेज में जो होता है वो साइकोपैथ व्यक्ति ही ऐसा करते हैं। या फिर सेक्सुअल हरासमेंट का केस हुआ, या फिर बच्चों के साथ जो यौन उत्पीड़न के मामले होते हैं, उसमें कई लोग जो होते हैं वो साइकोपैथ ही होते हैं। तो इनको जानना, पहचानना बहुत जरूरी है। कैसे हम पहचानेंगे कि ये जो है, ये व्यक्ति जो है ये साइकोपैथ ही है? मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सामान्य तौर पे अगर देखा जाए तो जो साइकोपैथ है ये एक प्रकार का व्यक्तित्व विकार है, जिसे अभी डायग्नोज नहीं किया गया है संयोग से। तो इनमें जो भी व्यवहार होते हैं, इनके बिहेवियर जो एबनॉर्मल होते हैं, वो असामाजिक व्यवहार से ही जुड़े होते हैं। तो कैसे पहचानेंगे? दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाने में ये बहुत कंजूसी करते हैं, यानी इनके अंदर सहानुभूति की भावना का बिल्कुल अभाव होता है। ये पछतावा बिल्कुल भी महसूस नहीं करते हैं, आपको बुरे से बुरे तरीके से हर्ट कर देंगे, लेकिन ये उम्मीद रखेंगे कि आप सॉरी करेंगे। कभी आपसे सॉरी नहीं मांग सकते हैं। आपको मामूली सी बात में बहुत बुरे तरीके से ये अपमानित कर सकते हैं। इनका व्यवहार अपमानजनक हो सकता है आपके लिए। तो ये सारी चीजें जो हैं वो समस्याएं पैदा कर देती हैं। तो पहचानने के लिए जो कहा जाए, तो पहला अगर
मैं व्यवहारिक तौर पे कुछ चीजें आपको समझाने जा रही हूँ। कोई ये नहीं है कि किताब में ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं आप इसको पढ़ लीजिए और समझ जाइए, नहीं, क्योंकि अलग अलग साइकोपैथ्स में कुछ अलग प्रवृत्तियां हो सकती हैं, लेकिन जो बेसिक चीजें होती हैं जिससे हम पहचान सकते हैं, जैसे पहला हुआ भावनात्मक असंतोष। भावनात्मक असंतोष का मतलब ये है कि इनमें मानवीयता की भावनाएं जो है बिल्कुल ही नहीं होती हैं, एकदम उसके अपोजिट होते हैं। आप बहुत तनाव में हैं, आप बहुत परेशान हैं, आपका जो बहुत नियरेस्ट डियरेस्ट है, आपका मित्र है या आपका लाइफ पार्टनर है या आपका प्रेमी प्रेमिका हो, कोई ऐसा है तो जिससे आप अपनी दिल की बातें शेयर कर रहे हैं, तो अगर आपका नियरेस्ट डियरेस्ट है जिससे आप दिल की शेयर कर रहे हैं वो साइकोपैथ है, तो वो आप कैसे पहचानेंगे? वो आपकी किसी भी बात के लिए एक रत्ती भी उसके अंदर सहानुभूति की भावना नहीं होगी। आप बहुत तकलीफ में, आप बहुत कष्ट में बोलेंगे, लेकिन उसकी किसी, पहली बात तो ये कि आपका वो शायद सुने ही नहीं, और सुन भी ले तो वो इस तरह की टिप्पणियां कर देगा जिससे आप और भी मर्माहत हो जाएंगे, क्योंकि जब वो किसी को भी आहत करते हैं या चोट पहुंचाते हैं तो इस बात की गिल्ट फीलिंग उनके अंदर लेश मात्र भी नहीं होती है। शुरुआती तौर पर कुछ लोग अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप उनसे थोड़े सा डिस्टेंस मेंटेन रखिए। संभावना है कि ये व्यक्ति वैसा हो सकता है, मैं ये नहीं कर रही हूँ कि बिल्कुल ये गारंटी है, लेकिन ये चीजें कुछ संकेत देती हैं तो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लेना चाहिए। दूसरा है बार बार और बात बात पर झूठ बोलने की प्रवृत्ति। झूठ, मुझे लगता है आज के जमाने में बहुत कम ही, रेयरेस्ट केस होगा जो कभी किसी ने झूठ नहीं बोला हो। हम सब कभी न कभी झूठ बोलते हैं, लेकिन किसी गंभीर परिस्थिति में अगर झूठ बोल दिया तो चलिए ये चलता है, लेकिन जो इस साइकोपैथ्स होते हैं वो बार बार झूठ बोलते हैं और जहां जरूरत नहीं है वहां भी वो झूठ बोलते हैं, हर बात में उनका झूठ होता है। और अगर उसके आप जड़ में जाए आखिर वो झूठ क्यों बोलते हैं, एक तो पैथोलॉजिकल लायर भी होते हैं वे, और दूसरी बात ये है कि वो जो झूठ बोलते हैं इसलिए कि किसी भी तरीके से वो अपना रास्ता क्लियर करना चाहते हैं। अगर आपसे वो संबंध भी जोड़ते हैं किसी स्वार्थ में, वो आपको सीढ़ी के तरह इस्तेमाल करेंगे, चढ़ जाएंगे, सीढ़ी गिरा देंगे। तो ये एक पहचान है जिससे आप पहचान सकते हैं। तीसरा मैनिपुलेटिव नेचर होता है, वो आपको हमेशा मैनिपुलेट करेंगे, कभी भी आपको या आपकी परिस्थितियों को, किसी चीज को समझेंगे नहीं। जैसे अगर आपका कोई लाइफ पार्टनर ऐसा है, या लाइफ पार्टनर तो जब हो गया, लेकिन कई बार होता है कि आपके जो बहुत नियरेस्ट आपके हैं, आपसे भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, आप उनके साथ रिलेशनशिप में हैं, आप उनके साथ डेटिंग पे जा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि वो हर बात में आपको मैनिपुलेट करने की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोशिश करता है। कैसे आप पहचानें वो मैनिपुलेट कर रहा है? जैसे कहेगा ना कि आप मेरे लिए ऐसा करेंगे, आपको ऐसा मेरे लिए करना ही होगा, या आप मुझसे, अगर आप मुझसे सच्चा प्यार करते हैं तो आपको ये बात माननी होगी, अगर आप मुझसे प्यार नहीं करते हैं तो आप ऐसा। तो इस तरीके से करके आपको जो चीज बिल्कुल मन नहीं है, 1% भी आपकी इच्छा नहीं है वो करने की, आपकी प्रकृति के अपोजिट है, फिर भी वो फोर्सली आपसे करवा लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा साइन है कि ये बंदा भी हो सकता है कि साइकोपैथ हो, तो थोड़ा हट जाओ बाबा, क्यों रिस्क लेना। तीसरा है एरोगेंस, अभिमान। इनकी हर बात, इनकी हर एक्शन, इनकी हर रिएक्शन में आपको दिखेगा। जो एक साइकोपैथ होता है उसमें ये कंपलसरी की तरह है, जरूर होगा। वे हमेशा अपनी उपलब्धियों की ही बखान करेंगे, जब बैठेंगे आपके पास बस वो अपना अचीवमेंट, अपनी उपलब्धि डींगे मारते रहेंगे। चलिए डींग मारना अच्छी बात है, लेकिन यही नहीं, अगर आपको कभी कभी इरिटेशन भी हो जाएगा, आप अपनी किसी उपलब्धि को उसके सामने सुनाने की कोशिश करेंगे तो वो बिल्कुल भी, पहली बात तो कि इंटरेस्ट ही नहीं दिखाएंगे, या फिर उनको बहुत असहज सा महसूस होगा, वो रिलैक्स नहीं होंगे, फिर या तो टॉपिक चेंज करेंगे या वहां से हट जाएंगे। तो ये सब चीजें इरिटेशन देती है, रिश्तों की रिश्तों में जो गहरापन है उसमें कमी आने लगती है। ये एक पहचान है इनकी। ये दुस्साहसी होते हैं। बोल्ड होना अच्छी बात है, लेकिन एक्सेसिव बोल्ड होना अच्छी बात नहीं है। और सच पूछे तो ये अपनी हठ धर्मिता, अपनी जिद के कारण अब हर चीज में अपनी जिद दिखाते हैं, और ये हठ धर्मिता को फोर्सली आपसे करवाएंगे, या आपको नहीं पसंद है तो भी, या फिर उनका चीज आप वो दिखाना चाह रहे हैं, अपने ही देखना चाह रहे हैं, तो वो जिद्दपन से वो चीज करेंगे, वो डिसीजन लेंगे और आपको फोर्स करेंगे।
उनका अपनी भावनाओं पर बिल्कुल नियंत्रण नहीं होता, बहुत ही उनका जो इम्पल्स कंट्रोल में नहीं होता है। छोटी सी बात, उसने 1000 बातें आपको कह दी, आप रिएक्शन में एक शब्द भी बोलेंगे तो वो बहुत ही एग्रेसिव हो जाएंगे। वो ऐसे शब्द, ऐसे अभद्र शब्द बोलेंगे, वो ऐसे बॉडी लैंग्वेज अभद्र दिखाएंगे, कई बार वो हिंसात्मक क्रिया भी करने लगेंगे, तोड़ फोड़, सामानों को तोड़ देना, चीजों को पटक देना, हो सकता है कि घूसा मार डाले, सामने वाले को, छोटा बच्चा तो उठा के पटक दें, धक्का मार दें आपको। तो ये सारी चीजें हैं कि वो अपने इम्पल्स को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। उनका व्यवहार अधम होता है। अधम का सेंस ये कि कभी कभी गुस्सा किसी को भी आ जाता है, लेकिन आप इस हद तक कठोर और क्रूर हैं कि आप क्रूरता के सारे हदों को पार कर जाएं। आप देखेंगे कि जैसे तितली है, तितली को वो आपसे बात करें, तितली पकड़ लिया उन्होंने, उसके पंख को तोड़ रहे हैं, वो छटपटा रही है, उन्हें मजा आ रहा है। फूल कहीं जा रहे हैं, बगीचे से खिला हुआ फूल है या कली है खूबसूरत सा, उसको तोड़ लिया, उसको मसल रहे हैं, कुचल रहे हैं, फेंक रहे हैं। यानी उनकी हर बिहेवियर में आपको क्रूरता महसूस होगा। ऐसे लोग गुस्सा में हो सकता है कि सामने वाले के साथ बहुत ही क्रूरता की सीमा लांघ जाए। इसलिए तो मैंने कहा कि जितने भी क्राइम्स होते हैं, जितने भी सीरियल किलर्स होते हैं, आप देखते होंगे बहुत क्रूरता के साथ एक ही जैसा मर्डर लगातार हुआ चला जा रहा है। बाद में पता चलता है ये बंदा साइकोपैथ था, उसने इस तरीके से मारा, गले को बुरे तरीके से रेत देना या इस प्रकार की बहुत सारी हरकत वो किया करते हैं। तो ये अधमपन उनमें बहुत दिखता है कि विध्वंसकारी उनकी सिर्फ विचार नहीं होते हैं, उनकी एक्टिविटीज भी होती है। यही उन्हें क्राइम की रास्ता में बहुत आसानी से ले जाता है। और उसके बाद वे और छोटी छोटी भी पहचान है, जैसे वे अपने आत्मसम्मान और आकर्षक व्यक्तित्व का दिखावा करते हैं। हमेशा कोई जरूरी नहीं हो कि वो आकर्षक हैं या बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, लेकिन वो हर अपनी बात से, हर अपनी एक्टिविटी से यही शो करेंगे कि जहाँ जा रहे हैं उन्हें लोग विशेष सम्मान दे रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ही विशिष्ट व्यक्ति हैं। मतलब लोग धन्य हो गए उनको पाकर। उनकी हर बात और विचार का भाव यही होता है। ये बहुत जल्दी ही किसी चीज से ऊब भी जाते हैं। काम को ये किसी काम में स्थिर रह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि तुरंत जब आप बोर होने लगेंगे तो किसी काम को आप अच्छे से कैसे करेंगे। तो ये भी इनमें बहुत बड़ी कमी होती है। और इनका कभी भी लॉन्ग टर्म गोल डिसाइडेड नहीं होता है, कि जीवन का कभी भी दीर्घकालिक लक्ष्य इन्होंने निर्धारित नहीं किया होता। तो इनका जीवन भी बिल्कुल लक्ष्यहीन होता है। इसलिए ये क्रिमिनल बैकग्राउंड में बहुत सहजता से जाते हैं, क्योंकि कितने भी ये इंटेलिजेंट हो, कितनी भी शैक्षणिक उपलब्धि हो, ये सही दिशा में नहीं जा पाते हैं, क्योंकि आप तुरंत बोर हो जाएंगे। आपका कोई एम नहीं होगा तो आप जिंदगी में सकारात्मकता की ओर कैसे बढ़ सकते हैं। एक और बात है, इनका जो वैवाहिक जीवन होता है वो बेहद ही छोटा होता है। अगर शादीशुदा जिंदगी इन्होंने निभा भी ली तो बहुत मार पीट, अपने लाइफ पार्टनर के साथ बहुत क्रूएल बिहेव करते हैं, या मेल हो या फीमेल हो। अगर फीमेल है तो मेल के साथ, मेल है तो फीमेल के साथ बहुत क्रूएल्टी से बिहेव करते हैं, मारपीट करते हैं। बच्चों के साथ बहुत मिसबिहेव होता है, उनके साथ भी क्रूरता का प्रदर्शन करते हैं। पहली बात तो यह है कि इनकी वैवाहिक जीवन ज्यादातर टिकती ही नहीं है। या तो इनका लाइफ पार्टनर खुद ही ने छोड़ के चला जाता है, या फिर डाइवोर्स हो जाता है, या फिर यही उसको छोड़ देते हैं। तो ये सारी जो कमियां हैं वो पहचान है कि इस तरह की चीजें अगर आप पा रहे हैं कि किसी में है तो आप सावधान हो जाइए, ये व्यक्ति जो है साइकोपैथिक हो सकता है। इसके दो प्रकार होते हैं, एक हुआ प्राइमरी और दूसरा हुआ सेकेंडरी। जो प्राइमरी होता है उसमें एंजाइटी या दुश्चिंता का लेवल बहुत कम होता है, और प्राय ये जेनेटिक होता है, यानी फैमिली में अगर किसी को है तो ऐसे लोगों में पाया जाता है। और जो सेकेंडरी है उसमें आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति बहुत चिंतित और व्याकुल होते हैं, उनकी भावनाएं बहुत ही अस्थिर होती है, इमोशनली वो स्टेबल नहीं होते हैं। तो ये इस तरह की होती है। और यही चीजें सीरियस से जब सीरियस होती चली जाती हैं तो ये व्यक्ति बहुत ही खूंखार अपराधी भी बन सकता है। अब कारण पे अगर हम जाते हैं तो मुख्य रूप से 3 कारण मान सकते हैं। पहला हुआ आनुवंशिकता, हेरिडिटरी, फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, परिवार में कोई है। दूसरा वातावरण, और तीसरा मस्तिष्क में चोट। हेरिडिटरी आपने समझ ही लिया। मस्तिष्क में जैसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में लगे चोट के कारण कभी कभी साइकोपैथ बिहेवियर दिखता है। हालांकि जो ये बिहेवियर आता है इसको नकली साइकोपैथ भी कहा जाता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंस रखता है वो वातावरण, किस वातावरण में बच्चे इस बीमारी को एडॉप्ट कर सकते हैं या संभावनाएं बढ़ जाती हैं। पहला
फैमिली हिस्ट्री हो, आपराधिक परिवार अगर हो, तो बच्चे बचपन से ही उसको चाहे या अनचाहे अडॉप्ट कर लेते हैं। दूसरा, अगर बचपन में बहुत ही शारीरिक रूप से उन्हें उपेक्षा का शिकार मानसिक रूप से उन्हें उपेक्षा का शिकार बनना पड़ा हो, वो उपेक्षित भावना जो है उनके अंदर विद्रोह और उनके अंदर निगेटिविटी को डेवलप करती है। अगर बच्चे का पिता के साथ बचपन से असंतोषजनक रहा है संबंध, या तो पिता से बहुत दूरी रही है या पिता का बहुत कठोर अनुशासन रहा है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। ऐसे परिवार में जन्म लेना जहाँ बेहद आमदनी कम हो, गरीबी की वजह से तरह तरह की चीज़ें, निगेटिविटी आ जाती है, आपराधिक सोच डेवलप हो जाता है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। परिवार का एकजुट न रहना, परिवार में छोटी छोटी बातों के लिए हमेशा क्लेश और झगड़ा का माहौल, ये भी इस तरह की बीमार व्यक्तित्व विकार को बढ़ाने की संभावना पैदा करता है। उसके अलावा कई बार माता पिता बच्चों का बचपन से बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं और बच्चे बहुत नेग्लेक्ट हुए तो उनकी परवरिश के समय और कोई, तो इस वजह से भी बच्चों में कई बार संभावनाएं होती हैं इस तरह के मनोविकार का शिकार होने की। उसके अलावा परिवार में बहुत अधिक अगर लोग हैं, बहुत 25-30 लोग हैं, तो बच्चे बिल्कुल ऐसे माहौल में नेग्लेक्ट हो जाते हैं। वो कब गलत दिशा में चले गए, कब उनकी सोच विद्रोही होने लगी, माता पिता या परिवार वालों को इस बात का ध्यान भी नहीं रहता है। जब स्थिति गंभीर से गंभीरतम हो जाती है तब पता चलता है, जिसके सुधार की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। इसके अलावा और भी बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें परिवार में बहुत ही क्लेशपूर्ण या नकारात्मक माहौल है, या माता पिता में से डाइवोर्सी हैं, बच्चे पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, या बच्चा है और जैसा फॉरेन कंट्रीज में तो बहुत कॉमन है, इधर अभी उतना नहीं है कि माँ या पिता जिसके पास भी बच्चा रह रहा है तो फिर वो किसी और से शादी कर लिया, फिर तो इन सब चीज़ों का बच्चों के दिमाग में बहुत ही नकारात्मक असर होता है। अगर ये सारे कारण हैं या इनमें से किसी भी, तो बहुत संभावनाएं हैं कि व्यक्ति में साइकोपैथिक सिम्टम्स डेवलप हो जाएंगे। अगर ये देखा जाए कि ट्रीटमेंट इसका बहुत ज़्यादा सफल इसलिए नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इससे जो ग्रस्त व्यक्ति होते हैं उनको ये महसूस नहीं होता कि मुझे ये प्रॉब्लम है। तो जब आप इस चीज़ को स्वीकार ही नहीं करेंगे, आपके सामने कोई समस्या है, तो आप समाधान कैसे करेंगे? इसलिए इसका प्रोग्नोसिस जो है बहुत ही पुअर होता है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि अगर ये बीमारी पूर्ण रूप से ये मनोविकार विकसित हो चुका है तो सुधरने के चांसेस बहुत कम होते हैं। थोड़ी बहुत सुधार की संभावनाएं हैं, लेकिन शुरुआत में ही अगर ये सब आप पहचान लें तो समय रहते अगर उस पर रोक लगा दिया जाए और सुधारवादी दृष्टिकोण रखा जाए तो ये बीमारी इस गंभीर स्थिति में आएगी नहीं, और इस प्रकार हमारा समाज साइकोपैथ की चंगुल से मुक्त हो जाएगा, जिससे बहुत सारे गंभीर आपराधिक घटनाओं को होने से पहले ही रोका जा सकता है। आपको इस तरह के वीडियोज कैसे लगते हैं जरूर बताइएगा। आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।